Hey guys, it's Risu and welcome to my channel. स्टोरी की स्टार्टिंग में हमें सैंग को दिखाया जाता है जो कॉफ़ी पी रहा होता है। तभी कोई उसके शोल्डर पर हाथ रखता है जिससे सैंग घबरा जाता है। तो ये पाई होती है जो उससे कहती है गुड मॉर्निंग। तो सैंग उसे देखकर कहता है कि तुमने मुझे डरा दिया था, मुझे लगा मैं मरने ही वाला हूँ। जिस पर पाई बिना कुछ कहे उसे एक बुक दिखाती है जिस पर लिखा होता है गेटिंग बैक टुगेदर। तो सैंग गुस्से में उससे कहता है तुम्हारा मतलब क्या है, और पाई एक्साइटेड होते हुए कहती है कि ये तुम्हारी हेल्प करेगा तुम्हें और थिरॉन को मिलाने में। कुछ टाइम पहले मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन निकाली थी, तो हाँ ये काम आ सकता है। जिस पर सैंग कहता है तुम काफ़ी खुश लग रही हो। तो पाई कहती है नहीं ऐसा नहीं है, और मन में कहती है कि हाँ क्योंकि मुझे तुमसे जो छुटकारा मिल जाएगा। तो सैंग उस बुक को देखकर कहता है कि गुड। तो उसे वापस पाने के लिए तुम्हारा पहला प्लान यही है कि मैं उसके लिए केक बनाऊं। तो पाई बोलती है हाँ, और सैंग उसे पकड़कर ले जाने लगता है। तो पाई कहने लगती है कि अरे पर मैंने कपड़े चेंज नहीं किए हैं। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं शॉप की ओनर कहती है वेलकम मिस्टर काई, आपने जो कहा था सब रेडी है सेकंड फ्लोर पर। जिस पर सैंग हाँ करता है और पाई आसपास की चीज़ें देखने लगती है और कहती है कि यहाँ की डेकोरेशन तो काफ़ी अच्छी है, हमारी मैगजीन के लिए तो बहुत अच्छी जगह है। फिर दोनों मिलकर केक बनाने के लिए सेकंड फ्लोर पर आ जाते हैं और सैंग काफ़ी गुस्से में होता है। तो पाई उसे देखकर कहती है कि तुम तो काफ़ी अच्छे लग रहे हो इन कपड़ों पर। जिस पर सैंग गुस्से में और जल्दी जल्दी करने लगता है और बड़बड़ाते हुए कहता है कि मुझे इसकी बात माननी ही नहीं चाहिए थी। तो पाई उससे कहती है कि अरे रुको, तुम ऐसे करोगे तो ये हर जगह गिर जाएगा। इतना कह के वो बोलती है कि एक सेकेंड मैं तुम्हारी हेल्प करती हूँ। तो सैंग भी उसे देखने लगता है और वो बोलती है कि पहले थोड़ा फास्ट उसके बाद आराम से करना है, तुम समझ गए। तो सैंग कहता है कि हाँ समझ गया ब्ला ब्ला। और फिर दोनों मिलकर एक हार्ट शेप का केक बनाते हैं जिस पर सैंग फ्लावर बना रहा होता है। तो पाई बोलती है कि तुम्हारा ये फ्लावर थोड़ा अजीब नहीं है। तो सैंग को गुस्सा आ जाता है और कहता है कि तुम अपना मुंह बंद रखो। और फिर वो फोकस के साथ उस पर काम करने लगता है जिस पर पाई उसे ध्यान से देख रही होती है। तो सैंग उसे देखकर कहता है कि तुम्हारा फेस। तो पाई बोलती है मेरा नहीं तुम्हारा फेस, तुम्हारे फेस पर कुछ लगा है। इसको साफ करने लगती है और दोनों का प्यारा सा आई कांटेक्ट होता है। और फिर हम देखते हैं कि दोनों थके हारे वापस घर आ जाते हैं और पाई बोलती है कि मैं बहुत टायर्ड हूँ। तो सैंग कहता है कि हाँ और तुमने मुझे भी परेशान करके रख दिया है, और बैठ जाता है और कहता है कि आज हम दोनों ने मिलकर केक बनाया। इधर पाई वॉशरूम में होती है और कहती है कि मुझे नहीं लगता कि ये प्लान काम आने वाला है थिरॉन को वापस लाने के लिए। सो वो सैंग को कहती है कि तो आगे हमें क्या करना है। और सैंग यहाँ सो रहा होता है। तो पाई बोलती है कि चलो अब ये तो सो गया, मुझे भी शावर ले लेना चाहिए। सो वो शावर ले रही होती है तभी उसका फ़ोन बजने लगता है और वो कहती है कि अरे नहीं मेरा फ़ोन कहाँ है। और वो जैसे ही शावर से यहाँ वहाँ देखती है तो उसे दिखता है कि उसका फ़ोन सैंग के पास है। तो वो धीरे धीरे संभल कर आगे बढ़ रही होती है और घबराते हुए कहती है कि बस ये मेरा टॉवल न गिर जाए और उस फ़ोन की आवाज़ से सैंग ना उठ जाए। इतना बोलकर वो अपना फ़ोन लेने की कोशिश करती है जो सैंग के हाथ के नीचे होता है। तो पाई कहती है कि बस थोड़ा सा और मिल ही गया। इतने में ही सैंग कहता है कि तुम्हें क्या चाहिए। तो पाई घबराते हुए कहती है कि नहीं मैं तो बस। तो सैंग कहता है कि तुम्हें मेरी एडवाइस मान लेनी चाहिए थी और इन्वेस्ट कर देना चाहिए था गेम में। तो पाई समझ जाती है कि ये बंदा अभी भी सपना देख रहा है। तो वो फिर से अपना फ़ोन लेने का ट्राई करती है और इस बार जैसे ही वो अपने फ़ोन को टच करती है तो सैंग की आँख खुल जाती है और उसी वक्त स्पाई का टावल भी नीचे गिर जाता है। तो सैंग उसका टावल पकड़ लेता है और पाई अपना टावल ऊपर लेते हुए सैंग को देखती है। सैंग भी पाई को देखता है, वो वहाँ से भाग जाती है और सैंग कहता है क्या वो नेकेड थी। नेक्स्ट मॉर्निंग हम पाई को देखते हैं जो अपने ऑफिस आती है एडिटर ली से मिलने और उनसे कहती हैं कि कुछ हुआ है। तो एडिटर ली उसे अंदर आने का कहती है और बोलती हैं कि चीफ एडिटर लिंग जो अब्रॉड गए थे स्टडी के लिए नेक्स्ट मंथ वापस आ रहे हैं क्योंकि उनके पास कुछ आइडियाज़ हैं फोटोग्राफर्स को लेकर। तो मैं चाहती हूँ पाई कि तुम अपना सारा वर्क सबमिट कर दो। जिस पर पाई हाँ कर देती है। और कुछ दिन बाद साओ सैंग से मिलने आता है और कहता है कि तो आपके हाथ की पट्टी अब उतर चुकी है, तो कैसा महसूस हो रहा है आपको। मैं आपको परेशान करना नहीं चाहता, तो आप रेस्ट कर सकते हैं आप। जिस पर सैंग बोलता है कि
साओ, तुम थोड़े अजीब से लग रहे हो, जल्दी में हो क्या? जिस पर साओ कहता है, नहीं नहीं ऐसा तो नहीं था। तो सैंग बोलता है कि हाँ, तुम्हारा थैंक्स यहाँ आने के लिए, अब तुम जा सकते हो और गाड़ी धीरे चलाना। तो सैंग को जाता हुआ देख साओ अपनी घड़ी को देखता है और कहता है कि हाँ, लेट तो हो रहा हूँ। और सैंग डोर लॉक करते हुए अंदर आ रहा होता है तो वो पाई को देखता है, जो कह रही होती है कि किसी से कुछ कन्फेस करना इतना मुश्किल क्यों होता है? हाँ, 3 साल से मैं सिंगल थी, इस वजह से ये मुझे और कठिन लग रहा है। तो सैम उसकी बात सुनते हुए बोलता है कि तो कौन है वो अनलकी आदमी जिसे तुम कन्फेस करने वाली हो? जिस पर पाई बोलती है कि हाँ ऑफ कोर्स, तुम तो नहीं हो। तो सैम बोलता है उसकी ज़रूरत भी नहीं है। और पाई फिर से खुश होते हुए सोचती है कि मुझे सैंकाई को कन्फेस करना सिखाना ही होगा, मैं ये कर सकती हूँ। एक बुक ढूंढने लगती है और उसे निकाल कर सैंग को दिखाते हुए कहती है कि हाँ, ये मिल गया, ये देखो, ये तुम्हारी हेल्प कर सकता है सिरॉन को सब कन्फेस करने में। तो सैंग उस बुक को देखकर कहता है कि अरे रखो इसे वापस, और उसके हाथ से लेकर उसे ऊपर वाली ड्रॉर में रख देता है। तो पाई उसे निकालने की कोशिश कर रही होती है पर उसका हाथ नहीं पहुंच रहा होता। तो सैंग भी उसकी हेल्प करता है और दोनों का हाथ आपस में टच होता है और दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। तो पाई कहती है कि तुम ही ले लो। तो सैंग नोटिस करता है कि कोई डोर पे नॉक नॉक कर रहा है। तो वो कहता है कि तुम्हें शायद पहले डोर ओपन कर लेना चाहिए। फिर हमें जाओ को दिखाया जाता है जो कि कहता है कि कितना अच्छा कोइंसिडेंस है। सो ये रोज़ आपके लिए, क्या आप मेरे साथ डिनर पर चलेंगी? वो ये डिंगडिंग को कह रहा होता है और डिंगडिंग बोलती है हाँ। तभी एक कैट उसके पास आती है और उसे इरिटेट करने लगती है। तो वो ये सब इमेजिन कर रहा होता है और उस कैट को देखकर कहता है कि म्याऊं म्याऊं, और सोचता है कि उसके आने का टाइम हो चुका है। तो वो उस कैट को भगाने लगता है और कहता है कि मैं भी बिज़ी हूँ। तो जब वो कैट को भगा रहा होता है इतने में ही डिंगडिंग वहाँ से चली जाती है और बेचारे का प्लान फेल हो जाता है। सो वो एक दूसरा प्लान बनाता है और पेड़ के पीछे छुपा हुआ होता है और सोचता है कि जैसे ही अब डिंगडिंग आएगी मैं फिर से यही कहूँगा कि कितना अच्छा कोइंसिडेंस है और फिर उसे रोज़ दूँगा। तो वो उसका वेट कर ही रहा होता है और जैसे ही डिंगडिंग वहाँ पहुँचती है तो साव कहता है कि व्हाट अ कोइंसिडेंस। तो इतने में एक बच्चा सामने आ जाता है और उसके मुंह पर गुब्बारा रखा होता है। तो डिंगडिंग उसे देख नहीं पाती और आगे बढ़ जाती है और फिर से बेचारे का एक और प्लान फेल हो जाता है। सो वो फिर से उसका पीछा करता है और इस बार वो रेस्टोरेंट में आता है जहाँ डिंगडिंग अपनी कज़न का वेट कर रही होती है। तो साव उसे देखकर कहता है कि ये चांस मैं मिस नहीं करूँगा। इतने में ही वो कैट फिर से आती है और साव के रोज़ को पकड़कर भागने लगती है। तो साव उससे कहता है कि तुम फिर से, और उसका पीछा करने लगता है। तो वो कैट और ज़ोर से भागने लगती है तो वो भी उसके पीछे चला जाता है और डिंगडिंग उससे देखकर कहती है कि इसे मैंने कहीं तो देखा है। और इधर बेचारे का एक और प्लान फेल हो जाता है। सो उसका गेम ही ओवर हो जाता है। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते हुए जाना। बाय बाय।